बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दर्जी ऑनलाइन की जानिब से मास्टर कासम, आप सबका भाई जी। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बेल्ट वाली शलवार की स्टिचिंग। बेल्ट वाली शलवार किस तरह से सिलाई करते हैं। व्यूवर्स, बहुत सारी मेरी बहनों ने मेरे चैनल पे आके कमेंट किया था कि मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही। मेरी दुकान पे ईद के कपड़ों का बहुत रश था, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं। अब इंशाल्लाह रूटीन के साथ वीडियोस हफ्ते में 1-2 लाजमी इंशाल्लाह आया करेगी। तो जो मेरी बहनें मेरे चैनल पर नहीं हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी का बटन दबा दें। चले आए वीडियोस शुरू करते हैं। ये हमारी शलवार, बेल्ट मैंने पहले ही साइड पे रख लिया। ये गुडी कार्ड शलवार कटिंग की हुई। पहली वीडियोस में मैंने आपको इसकी कटिंग सिखाई थी, आज मैं आपको इसकी सिलाई सिखाऊंगा। ये म्यानियाँ, शलवार का घेरा बड़ा करने के लिए ये मैंने म्यानियाँ डाली हैं। ये टोटल 4 म्यानियाँ। सबसे पहले हम आसन की सिलाइयाँ लगा लेंगे, इसके बाद ये म्यानियाँ शलवार के साथ जोड़ लेंगे घेर बड़ा करने के लिए। ये टोटल 4 म्यानियाँ हैं हमारी, 2 फ्रंट पे आएंगी और 2 बैक पर। ये हमारी म्यानियाँ शलवार के साथ अटैच कर ली, इस तरह से आ जाएंगी हमारी, 2 फ्रंट पे 2 बैक पे। अब इस तरह से फ्रंट और बैक का सेंटर पकड़ के ये साइड पे कट लगाएंगे। इसी तरह ये दूसरी साइड पे कट लगाएंगे। अब इस कट वाली जगह से हम प्लेट डालेंगे सेंटर तक। जो हमने कट लगाए उस कट से सबसे पहले हम 2 इंच का प्लेट बड़े वाला डालेंगे, यानी कि 4 इंच कपड़े को इस तरह से डबल करके ये 2 इंच का हमारा ये प्लेट सबसे पहला इस साइड पे भी 2 इंच का और दूसरी साइड पे भी कट वाली जगह पर 2 इंच का। ये 2 इंच का प्लेट डालने के बाद बाकी प्लेट आधी इंच के तकरीबन ये हमने इस कट वाली जगह से सेंटर तक ये टोटल 4.5 इंच, 4.25 इंच से 4.5 इंच हमने ये सेंटर तक करना एक साइड का। इसी तरह 4.5 दूसरी साइड का, टोटल 8.5 से 9 इंच हो। ये हमारा कट वाली जगह। इधर से हम बड़ा प्लेट डालेंगे 2 इंच का। ये 2 इंच मैंने माप लिया, ये हमारा बड़ा प्लेट आएगा। अब इसके बाद छोटे प्लेट हमारे आ जाएंगे। ये सेंटर तक हमने, ये हमारा 4.25 से 4.5 तक हो गया। अब ये सेंटर से दूसरी साइड को इस तरह से ये तकरीबन आधी इंच के प्लेट है, आधी इंच से सूत्र ज़्यादा लगा लें। जो आखिरी हमारा कट वाला जो प्लेट है वो बड़ा, दोनों साइडों पे, उस साइड पे भी बड़ा प्लेट डालना, उस साइड पे भी बड़ा प्लेट, अंदाजन ये 2 इंच का हो जाए। 2.5 इंच का भी डाल सकते हैं आप, मैं अंदाजन 2 इंच का डालूंगा। ये व्यूअर्स, प्लेट हमारे कंप्लीट हो गए। ये अंदाजन 8.5 से 9 इंच तक टोटल हमारा
प्लेट डाल के हो जाएगा। ये मैं दिखा दूंगा आपको एक बार। ये देखें, ये तकरीबन प्लेट हमारे ये 8.5 तक तकरीबन आ गए। ये हमारा बेल्ट मैंने साइड पे रख लिया था। ये चीड़ी की सिलाई मैंने छोड़ दी। ये चिड़िया बनाने के बाद ये चिड़िया बन गई मेरी। अब नेफा डाल लेंगे। जितना चौड़ा हमारा लास्कट है उससे 2 सूत्र चौड़ाई में नेफा सिलाई करेंगे। 1.25 इंच का लास्कट में डालूंगा। 1.5 इंच का ये मैं बेल्ट तैयार कर रहा हूँ नेफे का। जो नेफा हमारा 1.5 इंच चौड़ाई में ये मैंने बना लिया। अब मैं इसमें लास्कट डाल लूँगा। जी तो व्यूअर्स, जो मेरी बहनें मेरे चैनल पर नई हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। अब इस तरह से जोड़ लगा लेंगे लास्कट के ऊपर लास्कट रख के। अब मुकम्मल इसको खींच के मुकम्मल एक जो चुनट है वो एक जैसे कर लेने आपने। कहीं चुनट ज़्यादा ना हो, कहीं कम ना हो, बिल्कुल एक जैसा करने के बाद आपने इसका सेंटर करके एक कॉमन पिन लगा लेनी ताकि फिर इधर की चुनटें दूसरी साइड पे नहीं जाएंगी। ये इस तरह आपने एक कॉमन पिन लगा लेनी इधर इस तरह से। अब आगे से एक हाथ से आगे से खींचना, एक हाथ से पीछे से खींच के आपने सिलाई लगानी इस तरह से। पीछे से भी खींचना और आगे से भी खींचकर फिर सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही प्यारी चुनट आएगी इसकी। ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया। अब हम इसको शलवार के साथ अटैच करेंगे। ये हमारी ये सेंटर वाली सिलाई, ये प्लेट डाले थे, ये सेंटर की सिलाई, ये हमारी बेल्ट की सेंटर की सिलाई। ये सिलाई के साथ सिलाई मिला के आपने ये बेल्ट आपने जो प्लेटों वाली साइड है वो हमने ऊपर की साइड पे रखनी है। ये गौर करना, आपने प्लेट्स वाली साइड आपने ऊपर रखनी है, बेल्ट नीचे वाली साइड पे रखना आपने। जो हमने सिलाई लगाई थी प्लेटों के लिए उसके बिल्कुल ऊपर ही सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमारा सेंटर है ये सेंटर के साथ सेंटर मिला लेना आपने। जो कपड़ा बाकी बच रहा है ये सेंटर के साथ सेंटर मिल गया। जो बाकी बच रहा वो 1 या 2 प्लेट जो आ रहे हैं वो अपने बैक साइड में प्लेट डाल लेने। ये आपने कोशिश करनी कि प्लेट बाहर की साइड को खुले। जब बंदा बैठे उठे तो प्लेट बाहर की साइड पे खुले, हिप से फंसे नहीं शलवार। ये सेंटर हो गया हमारा। अब जिस तरह हमने वो जो पहले वाला प्लेट बाहर की साइड पे डाला था इसी तरह ये वाला प्लेट सीधी साइड से बाहर की तरफ खुले। इसी तरह मैंने ये प्लेट डाल लिए।
सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारा बेल्ट शलवार के साथ हमने अटैच कर लिया। ये देखें, ये हमारा बड़ा प्लेट, ये बाकी हमारे छोटे प्लेट। ये इसी तरह ये बैक साइड, ये प्लेट आपने हमेशा बाहर की साइड को ओपन हो, एक साइड को बाहर को, दूसरी साइड के दूसरी साइड को बाहर को, इस तरह से। ये अंदर की तरफ इस तरह, फ्रंट के प्लेट अंदर की तरफ, बैक के बाहर की तरफ। व्यूअर्स, ये नीचे अगर 1 इंच की पट्टी लगाते हैं हम आम, उसके लिए मैंने ये कपड़ा रखा हुआ था, यही कपड़ा फोल्ड हो जाना था अगर 1 इंच की पट्टी होती। तो मेरे ये कस्टमर की डिमांड थी कि वो उनको ये चौड़े पोंचे चाहिए, अंदाज़न 3 साढ़े 3 इंच चौड़ाई में। तो ये मैं कपड़ा कटिंग कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे काम नहीं आने वाला, ये कपड़ा कम चौड़ा है, तो मैं अलहदा से कपड़ा लगाऊंगा। अब ये कस्टमर की डिमांड थी कि पोंचे चौड़े चाहिए उनको। ये तकरीबन 3.5 इंच चौड़ाई है इसकी बुकरम की। इस तरह से बुकरम चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद ये फोल्ड कर लेना मैंने। अब ऊपर वाली साइड पे इस तरीके साथ ये मैं ग्रीस बैठा लूँगा, एक निशान लगा लूँगा, ताकि मुझे बुकरम नज़र आता रहे, मुझे सिलाई लगाने में आसानी रहे। सीधी साइड से मैं सिलाई लगाता हूँ। ये देखें, एक सिलाई इधर लगेगी, एक इधर लगेगी, बुकरम नज़र आना शुरू हो गया। बुकरम के ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे हम। इसी तरह दूसरा पोंचा फोल्ड कर लेंगे। जी तो व्यूवर्स, जो मेरी बहनें मेरे चैनल पर नई हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी का बटन दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको। अब ये पोंचे से अंदाज़न 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई में हमने पट्टी काट ली। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद पट्टी अंदर को फोल्ड करेंगे। ये पट्टी नीचे रखी सादे कपड़े की, रफ कपड़े की, इसके ऊपर ये पोंचा रखा, एक किनारे का बखिया लगाएंगे। इसी तरह दूसरे पोंचे के ऊपर ये बखिया लगाएंगे। रफ पट्टी नीचे रख के किनारे का बखिया लगा दिया मैंने। अब इस तरीके साथ इस पट्टी को ये फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर को फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने बैठा लिया। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद सीधी साइड से पोंचे वाली साइड से बखिया लगा लेंगे, क्योंकि हमने निशान पहले ही इस तरीके के साथ लगा लिया था कि हमें बुकरम नज़र आता रहे। इसी तरह दूसरा पोंचा हम बैठा लेंगे। दूसरी मूरी का दबाओ अंदर की तरफ, एक्स्ट्रा दबाओ, एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे।
ये मैं सीधी साइड से जो हमने पोंचे का इस्त्री के साथ निशान लगाया था ताकि हमें बुकरम नज़र आता रहे, उस साइड से मैं बुकरम के ऊपर बखिया लगाऊंगा। जिस तरह नीचे किनारे पे लगाया वैसे ही ऊपर की साइड पे बुकरम वाली जगह पे बखिया लगा दिया मैंने। वीवर्स, आप पैर पैर की सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। ये मेरे कस्टमर की डिमांड थी, एक ऊपर एक नीचे सिलाई। अगर आप सिलाइयाँ लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लग सकती हैं। ये सबसे एंड में हमारी नाली की सिलाई, पोंचा माप के जो मेजरमेंट है आपके पोंचे की वो रख के ये नाली की सिलाई निकाल रहे हैं एंड पे। इसी तरह पोंचे के साथ पोंचा माप के दूसरी साइड की नाली की सिलाई निकाल लें। दोनों पोंचे आपके बराबर हों। लीजिए व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आपका भाई मास्टर कासम दर्जी ऑनलाइन की जानिब से। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।